अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय जो पूर्णता की ओर है, पूर्णता को प्रदान करने वाला जो इनका श्लोक है, पूर्ण करने वाले इस अध्याय को, इसी का हम स्वाध्याय कर रहे थे। और योगेश्वर जी बता रहे हैं इस अध्याय के जो पूर्णता प्रदान करने वाला श्लोक है, इसका सार, इसका कंक्लूजन बता रहे हैं। और कहा योगेश्वर जी ने, हमने जैसे कि गत एपिसोड में स्वाध्याय किया कि योगेश्वर जी ने कहा तस्मात् अज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। कहा हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, उठो और सुनो, क्योंकि अब इतना कुछ बताने के पश्चात अब इसका सार बता रहे हैं। अब इसलिए मैं कहता हूँ, हृदय में स्थित जो संशय है ना, जो अज्ञान से उत्पन्न जो आपका संशय आपके हृदय में आ चुका है, इसको क्या करो, इसे ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न कर दो, काट दो। और क्या करो, समता से युक्त हो जाओ और फिर उठो, अपना युद्ध करो। इतना इस अध्याय को पूर्णता प्रदान करने वाला ये श्लोक है। तो बताया कि यह करना है मनुष्य को, क्या करना है, इस पे हम पूर्ण अच्छे प्रकार से गत एपिसोड में स्वाध्याय कर चुके हैं। थोड़ा सा किंचित दिग्दर्शन करते हैं। योगेश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी, देखो ये केवल बात मनुष्य के लिए नहीं, सभी के लिए, कोई भी आश्रम हो, कोई वर्ण धर्म हो, कोई भी, प्रत्येक मनुष्य के लिए योगेश्वर जी उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, जैसे कि आज अर्जुन के अंतःकरण में से जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ऐसे प्रत्येक मनुष्य के करण में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जैसे हमारा जो प्रत्येक जो मनुष्य है, उसका हृदय भी कहीं ना कहीं, उसका मन भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य कर्म को पीछे छोड़कर और मोहित हो जाता है। तो योगेश्वर जी अर्जुन को केवल प्रतीक मात्र बना रहे, बल्कि है स्थिति हम सबकी ही, हमारे हृदय की ही, हमारे मन की स्थिति को जानकर योगेश्वर जी बड़ी करुणा, अपार कृपा करते हुए हमारे ऊपर हमें यह अनमोल वचन बता रहे हैं। तो क्या कहा कि इसलिए समता का अर्थ हमने देखा था कि प्रत्येक कर्म को पूरी श्रद्धा भक्ति से करना और परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना। और अपने कर्म को करते हुए जब हमने उनको अर्पित ही कर दिया, तो फिर उसके पीछे यह नहीं सोचना कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यह होती है साधक की स्थिति। और जैसे कि हम जानते हैं, एक सामान्य मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, एक सामान्य मनुष्य की स्थिति अलग होती है। वह प्रतिपल, हर एक 24 घंटे उसका जीवन ऐसे ही बीतता है। छोटी छोटी क्रियाओं करते समय वह बहुत ही चिंता, देखो चिंता मतलब कार्य को करना, यहाँ पे कर्तव्य का पालन करना है, यह विषय तो हमें, यह तो चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब इसका परिणाम क्या होगा। भाई जब किया है, पूर्ण पुरुषार्थ से किया है, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है, तो परिणाम तो मिलेगा ही। तो योगेश्वर जी वही बताना चाह रहे हैं कि लेकिन जो एक साधक होता है ना सज्जनों, वो इसके विपरीत होता है। उसका मतलब हम देखते भी हैं, कुछ संसार में योगीजन महात्मा होते हैं, संन्यास धर्म को भी धारण किए होते हैं, लेकिन इतने महान महान दिव्य सेवाएं इस भगवान के लिए इस संसार में करते हैं, जिससे कि करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार होता है। तो ये बताना चाह रहे हैं योगेश्वर जी। इस प्रकार से हमें सेवा भाव से संसार में कर्म करना चाहिए
और जो अगर हम गृहस्थ धर्म में है तो हमें भी उस गृहस्थ धर्म में भी अपना कर्तव्य मानकर ही कर्म का पालन करना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है। देखो जो भी जिस आश्रम को चुनता है, कोई ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जो आजकल की अगर हम देखें जनरल स्तर में जो हम छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उससे हमारा ब्रह्मचर्य काल होता है। तो उसके पश्चात आगे बढ़ते बढ़ते सब आश्रम बढ़ जाते हैं, तो अलग अलग सब स्थिति होती है। कुछ एक परम उस यो वही भूमा तत् सुखम, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ केवल उसके मार्ग पर बढ़ जाते हैं। उस मार्ग पर बढ़ते हुए भी वह अपना कोई कुछ ना कुछ तो वो चाहिए भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। अपनी साधना, अपनी भक्ति पूजा करते हुए वो उस संसार की लोक कल्याण करता है, संसार को दिव्यता की ओर लाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ये है समता से युक्त कर्म करना। और लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है। सारे अपने जो भी दिव्य कर्म है उनका वो अपनी इस पंचतत्व के माध्यम से अनुष्ठान तो कर रहा है, लेकिन वो कदाचित उसमें लिप्त नहीं है सज्जनों। लेकिन हम सभी जो मनुष्य साधारण मनुष्य हैं, हमारी स्थिति तो थोड़ी अलग होती है। हम तो छोटी छोटी ही कार्यों में उलझ कर रह जाते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई भी हो, गृहस्थ आश्रम में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में रहते हुए अगर हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति से अपना कर्तव्य मान कर्म करेंगे तो देखना अगर हम ये करना प्रारंभ कर देंगे तो हम थोड़े से निर्भर होंगे और जीवन में कुछ हम कर्म करते हुए भी कुछ एक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। क्योंकि हमने जो अपने कर्म को उस परम गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर किस चीज की चिंता, तो कहाँ भार। लेकिन जब हम अपने सब कुछ अपने ऊपर थोप लेते कि अब ये भी सोचते ये भी करते, बहुत अधिक सोचते चले जाते हैं, तो योगेश्वर जी कह रहे थे ये समता की स्थिति नहीं है। समता की स्थिति है कि अपने संपूर्ण कर्तव्य करते हुए उस परम गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, उसके पश्चात जब फल होगा तो मिलेगा ही। और ये स्थिति प्रत्येक मनुष्य के लिए है, केवल जो इस मार्ग पर है, जो कल्याण निश्रेयस के मार्ग पर, उनके लिए नहीं है। जो अपने गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए भी योगेश्वर जी आदेश दे रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सुख पाना है तो सुनिए, सुख पाने का यही मार्ग है कि अपने कर्तव्य कर्मों को करते चले जाइए और किसी अपने कुल देवता इष्ट या परमपिता परमात्मा को पूर्ण आराध्य मानकर श्रद्धा कर उनके चरणों में अर्पित करते चले जाइए और अपना कर्तव्य मानकर जितना हो सके उतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने जीवन में करते चले जाइए। और लेकिन कभी भी अपनी डोर को उस परमपिता परमात्मा से मत तोड़ना और हर पल उनके प्रति अगाध श्रद्धा से पूरित रहना। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तो फिर वह मनुष्य समता से युक्त हो जाता है। रोज संसार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सारे जो जिससे हम सभी इतने परेशान रहते हैं, आक्रांत रहते, प्रतिपल हम या तो काम में होते हैं या क्रोध में होते हैं, राग में होते, द्वेष में होते। हमारा मतलब हम कभी एक बार विचार करके देखिए अपने चित्त पर कि हमारा चित्त इतने सारे तत्व है ना, काम, क्रोध, लोभ, मतलब हम कभी ना कभी रहते हैं। इतने सारे तत्व जो विकारी तत्व हैं, जो चित्त को विक्षोभ करने वाले, दुख देने वाले हैं, हमारा चित्त इनमें से किसी ना किसी में आक्रांत रहता है, इससे ही लिप्त रहता है। कभी हम इससे हट नहीं पाते हैं। कभी मानो क्रोध से हट गए तो राग से युक्त हो गए, आसक्ति से युक्त हो गए। कभी भी हम उस परमपिता परमात्मा के प्रेम से, भक्ति से युक्त हो जाएं तो हमारा जो जीवन है, ये इस धरा पर जो हमारा जीवन है इसका आना सार्थक हो जाता है। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी जो इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाए बगैर ये नहीं हो सकता है। इसलिए योगेश्वर जी ने इस अध्याय की पूर्णता में ये श्लोक बताया कि मनुष्य अब उसके लिए करने के लिए ये बच गया है, अपने हृदय में जो उसके लिए अश्रद्धा है, संशय है, सबको छिन्न भिन्न कर ज्ञान के माध्यम से और प्रतिपल समता में जिए, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उस परम पिता परमात्मा की हर पर शरणागति में रहे। और फिर आगे कहते हैं उत्तिष्ठ, और अपने कर्मों को करते रहो। अब यहाँ तो अर्जुन को जगा रहे हैं कि अर्जुन समता में रहो लेकिन उठो और अपना युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन को हमने देखा था कि ये अध्याय मतलब ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है, जो अर्जुन खड़ा होता है युद्ध के मैदान में और देखता है मेरे सामने, तो हालांकि उसको पता है कि धर्म अधर्मी है, हमको सभी को ज्ञात है कि कितना अधर्मी था दुर्योधन, कितना उसने अधर्म किया, कितना पाप कर्म किया। लेकिन जब वो जैसे ही युद्ध के क्षेत्र में जाता है और देखता है समक्ष की तो मेरे स्वजन है, तो वो धर्म अधर्म को भूल जाता है। बुद्धि
विपरीत हो जाती है और इसलिए युद्ध करने से मना कर देता है। और योगेश्वर जी इतनी अनमोल अनमोल बातों को, इतने अनमोल अनमोल वचनों को बताकर केवल यही करना चाहते हैं कि अर्जुन को इस मोह से बाहर निकालकर समता से युक्त कर उसको अपने कर्तव्य पद पर आरूढ़ करना चाहते हैं। इसलिए पूर्णता में कहा कि उत्तिष्ठ अर्थात उठो और अपना युद्ध करो। तो सज्जनों, हम सभी को भी अपने जीवन में अपने कर्तव्य जो कर्म है हमारे, जो हमारे अपने पे निर्धारित है, सबके अलग अलग कर्तव्य कर्म है। एक स्टूडेंट के अपना एक कर्तव्य कर्म होता है, एक माँ का अपना एक कर्तव्य कर्म होता है, एक पिता का अपना कर्तव्य कर्म होता है, एक सन्यासी का एक अपना कर्तव्य कर्म होता है। और सबका क्या है, स्टूडेंट का क्या है, जिस समय वो स्टूडेंट लाइफ में है, ब्रह्मचर्य काल में है, उस समय उसको अपने पूर्ण अपना विकास करना होता है। विद्या को प्राप्त कर अपना केवल भौतिक नहीं, उसको आध्यात्म में अपने मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अपना शारीरिक रूप से, उससे पूरा अपना जितना भी हो सके कुशलता को प्राप्त करना होता है हर एक क्षेत्र में। ऐसे एक माँ का कर्तव्य होता है, ऐसे एक पिता का कर्तव्य होता है, ऐसे एक सन्यासी का कर्तव्य होता है। अब भाई वो उसने इस कर्तव्य को चुना है कि मुझे इस पथ पर चलना है, तो उसके लिए कर्तव्य कर्म क्या है भाई, अपने साधना स्मरण भगवान की शरणागति में रहते हुए जो लोग इस मार्ग से भटक गए हैं, सनातन पद से हटते जा रहे हैं, पुनः उनको उसी परंपरा में लेके आना, उनको पुनः जो हमारी प्राचीन अति जो परंपरा है, जो जिस पर प्राचीन हमारे काल में हमारे ऋषि मुनि जिस दिनचर्या को धारण करके जीते थे, जैसे उनके मनोभाव से भाव थे, उन्हीं विचारों को, भावों को फिर से लेके आना है। तो वो कर्म अपने साधना स्मरण करते हुए, अपनी सेवा करते हुए, एक सन्यासी का अलग कर्तव्य होता है। भाई इस कर्म को तो कोई गृहस्थ तो कर नहीं सकता, क्योंकि भाई मान लो कोई बहुत जाना प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके सामने कर्तव्य कर्म तो बहुत सारे हैं ना, उसके सामने उसके अपने जो परिवार है, उसके कर्तव्य कर्म इतने हो जाते हैं उसके करने के लिए कि वो उनसे निकल ही नहीं पाता। लेकिन इसलिए कहा जाता है, महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि जिसको संसार का कल्याण करने की इच्छा हो, जो चाहता है कि इस संसार का पूर्ण रूप से कल्याण करें, तो उनको इस श्रेष्ठ पथ पर आना चाहिए। तो इसलिए सबका अलग अलग अपना कर्तव्य बटा हुआ है। पहले प्राचीन संस्कृति हमारी ऐसी ही थी, सबके अपने अपने कर्तव्य जो थे निश्चित थे, सब अपने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे प्रकार से करते थे। तो योगेश्वर जी वही कह रहे हैं कि भाई देखो, प्रत्येक साधक को किसी भी आश्रम वर्ण धर्म हो, उसको अपने कर्तव्य कर्म का अवश्य ही पालन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए वो तो हम इस अध्याय में देख चुके हैं कि कैसे कैसे योगेश्वर जी ने बताया कि कैसे कैसे एक साधक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। तो इतना अनमोल वचनों के माध्यम से, इतने अनमोल रत्नों के माध्यम से योगेश्वर जी हम सबको उठा रहे हैं और कह दिया कि उठो और अपना युद्ध करो। तो योगेश्वर जी का संदेश है कि आपकी मनस्थिति कैसी भी, क्योंकि देखो अभी अर्जुन की मनस्थिति कैसी है हम सभी देख सकते हैं, कैसी है, मोह से ग्रस्त है, कह सकते हैं अज्ञान का पर्दा भी पड़ा हुआ है। भाई अपने सज्जनों को देखकर ये भूल गया कि ये अधर्म का युक्त कार्य कर रहे हैं, इनका विनाश करना ही उसका कर्तव्य है, धर्म की प्रतिष्ठा करना ही उसका कर्तव्य है, भूल जाता है। जो अर्जुन की स्थिति को हम देखें तो बहुत ही एक तरह से अपने पथ से अलग होने की स्थिति है, अर्थात वो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय कर्तव्य होता है कि भाई अधर्म का नाश करना। लेकिन अर्जुन जी को योगेश्वर जी जगा रहे हैं कि देखो ये तो अभी अब जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं स्वजनों को देखकर, ये तो करना तेरे लिए उचित नहीं है अर्जुन। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो संशय पड़े होंगे, जो अज्ञान का पर्दा पड़ा होगा, तो हम भी जिनके शरणागति में हैं, उस शरणागति में रहते हुए हम भी उस परमपिता परमात्मा से ये प्रे करें या प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंतःकरण से भी समस्त दोषों को हटा दीजिए। तो अर्जुन जी जैसे अभी जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में कभी ना कभी हमारी स्थिति हो जाती है। कभी हम कुछ कर्तव्य कर्म आगे चलते हैं बढ़ने पर, तो हम चाहते हैं कि ये करें, लेकिन कभी हमारे सामने कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अनेक आसक्ति आ जाती है। जितने भी विपरीत भाव है कुछ ना कुछ हमारे समक्ष आते जाते हैं। अगर हम उससे निकलकर उस कर्म को नहीं करेंगे तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो फिर जैसे स्थिति अर्जुन की है ऐसी स्थिति हम सबकी हो जाएगी। तो योगेश्वर
मनुष्य के अंतःकरण में जो अपार सामर्थ्य है, अपार श्रद्धा है, अपार जो कुशलता है, अपार जो उसके अंदर एक समर्पित भाव है, उसको जागृत करना चाहते हैं। और उसको जागृत करना क्या चाहते हैं कि उसको उसके कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करना चाहते हैं। और साथ में यही बताते हैं कि भाई सारे कर्म तो करो लेकिन शरणागति में रहो। किसके? भगवान के, शास्त्रों के, गुरुजनों के। क्योंकि जब तक हम देखो, कर्म तो सारे संसार कर ही रहा है ना, कौन मनुष्य है जो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा है। कर्म तो पूरा संसार कर रहा है, लेकिन कर्म करने की टेक्निक क्या है, विधि क्या है, ये ना पता होने के कारण तो हम प्रतिपल दुखित होते रहते हैं। लेकिन योगेश्वर जी हमको सजग कर रहे हैं और उस दुख से बचाने के लिए हमसे कह रहे हैं कि इसलिए उठो और अपने कर्तव्य कर्म करो। लेकिन कैसे करना है वो तो हमने देखा कि योगेश्वर जी ने इस अध्याय में भली बात ही अच्छी प्रकार से हम सभी को बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया योगेश्वर जी ने। लेकिन जब स्थिति आ जाती है जीवन में, पहले बोला कि सारा संसार कर रहा है, लगा हुआ है, एकदम पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने संबंधों को भी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, केवल पैसा पैसा चाहिए। ये नहीं, केवल उस परम पिता परमात्मा की सेवा करनी है, अपने कर्तव्य का जो भी आपका पालन उसको निर्वहन करना है, सबको साथ लेके चलना है। और कैसे करना है वो करना है, टेक्निक वो विधि ये है कि हम गुरुदेव के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के चरणों के प्रति उनकी शरणागति में रहते हुए अपने कर्मों को करें। यह योगेश्वर जी ने बताया कि यह है कर्म करने की विधि। किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है ना कि हम तो कर्म कर ही रहे हैं, हमको कहाँ, अपने कर्तव्य कर्म को तो हम कर ही रहे हैं ना, ऐसे मन में आ सकता है कि हम तो कर ही रहे हैं, हमको तो कोई शांति ही नहीं मिल रही है, ना हमारे मन में कोई शांति है ना सुख है, मतलब पूरे दिन रात एक करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ अनुभूति होती है। सज्जनों, वो अनुभूति हमें कब होती है? जब हम निराधार अपने कर्मों को करते हैं। निराधार क्या मतलब है? निराधार का अर्थ है जो हमारे कर्तव्य कर्म को हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी की महापुरुष के प्रति, शास्त्र के वचनों के प्रति जब हम समर्पित नहीं होते हैं, एक तरह से कहें हमारे अंतःकरण में समर्पित भाव नहीं होता है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर जैसे कि हम पहले प्रश्न किया कि हर एक मनुष्य बोले कि हम तो कर ही रहे हैं, एक जो स्टूडेंट हो पढ़ ही रहा है, एक जो कोई भी मनुष्य, एक पिता है अपने कर्तव्य कर्म वो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी उसको सोचता है कि मेरे को कुछ सुख नहीं मिल रहा है। तो सज्जनों, सुख जो एक सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। वैसे तो जब हम कुछ कम ऐसा कर्म करते हैं संसार में, क्षणिक सुख तो हम सभी को मिलता है, क्षणिक अर्थात थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ भी हम कर्म करते हैं संसार में मिलता तो है, लेकिन उसके पश्चात कितना सारा दुख मिल जाता है। तो फिर ये मन में बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो सकती है कि अपने जो भी स्वधर्म है कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन ये दुख क्यों आ रहा है? अर्थात हमको दुख मतलब ये है कि हमारे मन में एक शांति की जो भाव है, शांति का जो भाव है वो क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो, इसका भाव है कि आप भगवान के शरणागत होते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं कर रहे हो, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो कि आपको ये करोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, आपको इसका टेस्ट लोगे या फिर आप ये कर्म करोगे तो आपके मन को अच्छा लगेगा। तो आप अगर अपने मन को अच्छा लगने के लिए अगर ऐसा कर्म करोगे कि आपको अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा, अगर इस प्रकार से अगर हम कर्म करते हैं तो फिर कभी भी हमारे अंतःकरण में जो एक आनंद की अनुभूति होनी है, शांति की अनुभूति होनी है, वह कभी भी नहीं हो सकती है। वह कब होगी सज्जनों? जब हम भगवान के लिए करते हैं कर्म। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई एक गृहस्थी भी क्या भगवान के लिए कर्म कर सकता है? भाई क्यों नहीं कर सकता? ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में तो कितने उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि तो अपने कर्तव्यों का पालन ऐसे ही करते थे, और अभी भी इस कलयुग में भी अपने कुछ इतने महान आत्माएं हुई हैं जो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते, लेकिन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहते, पूर्ण मतलब पूरी अपने कर्तव्य को पूरी 100% करते, पूरी निष्ठा के साथ करते, और लेकिन उनको सौंप देते। जो भी उनका कोई कर्तव्य कर्म है, एक पिता के रूप में या फिर एक कहे माता के रूप में, या जो भी अलग अलग कर्तव्य हमारे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे संबंधों से जुड़ा हुआ होता है, कहीं पिता है, कहीं माँ है, अलग अलग संबंध होते हैं, कहीं वो किसी का
अलग अलग संबंध होता है सबके साथ। तो बता रहे हर एक संबंध के साथ वो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, लेकिन किस भाव से करता है कि देखो परमपिता परमात्मा ने मेरे को भेजा है इस संसार में, तो जो मेरा निर्धारित कर्तव्य सो करूंगा, लेकिन कभी भी कैसे करना है, उसकी शरणागति में रहते हुए ही करना है और उनको समर्पित करते हुए करना है। करूंगा लेकिन कभी भी भगवान से अपनी डोर न छूटे सज्जनों। तो देखना फिर हम जो भी संसार में कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग कर रहे हैं, जो भी हमारी हम बहुत फील्ड में, हम जो भौतिक फील्ड में, हम क्षेत्र में हम अलग अलग उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उसको करने के लिए योगेश्वर जी मना नहीं कर रहे हैं कि ये सब हमें प्राप्त नहीं करना है, करना है, लेकिन कैसे करना है उसके प्रति, उसको भी अपने परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए करना है कि मेरा कर्तव्य कर्म है कि मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के कुछ संसार के लिए अच्छा करना चाहिए, ये तो सब करना है। लेकिन इसके बाद जो एक अलग बात हो जाती है वो क्या होती है कि मनुष्य देखो कहाँ से श्रृंखला प्रारंभ होती है कि ये करूंगा तो फिर मुझे सम्मान प्राप्त होगा, जो भी है लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो फिर वो दुखित हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं सज्जनों कि अपने कर्तव्य कर्म को करना तो है, लेकिन ये सारी जो लिप्साएं हैं ये जब छोड़ देते हैं ना, केवल भगवान के लिए करते हैं, तब वो असली जो सच्चा जो एक आनंद है, सुख है, वो मनुष्य प्राप्त कर पाता है। वैसे तो मैंने बोला कि हम जो भी कर्म करते हैं कुछ देर के लिए, जिसको हम संस्कृत शब्द में कहें क्षण के लिए, हमको क्षणिक सुख तो होता है, लेकिन बाद में फिर हम ऐसे ही रोते धोते रहते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन उठो, ज्ञान रूपी इस तलवार के माध्यम से सारे संशयों का निवारण कर दो, समता से युक्त हो जाओ और उठो और अपना युद्ध करो। तो यही योगेश्वर जी का इस पूर्णता युक्त श्लोक है। तो हम सभी योगेश्वर जी के श्लोक के माध्यम से हम जाने कि हम अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण समता से युक्त होते हुए, पूर्ण शरणागति, पूर्ण श्रद्धा भाव से युक्त होते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। तो आइए जो इस श्रीमद् भगवद गीता की पूर्णता प्राप्त करने वाला, जो इसका पूर्णता से युक्त जो वचन है, उसका हम एक बार वाचन करते हैं। पूर्णता में कहते हैं योगेश्वर जी, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। तो यहाँ आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम, इसकी आज हम पूर्णता यहीं करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे जो अगला अध्याय है, 5वां अध्याय, उसका क्या विषय है। आगे योगेश्वर जी अपने अनमोल वचनों से हम सभी को कैसे अनुग्रहित करने वाले हैं, तो इसको हम आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं। आज की हम योगेश्वर जी की इस परम पवित्र, सबको जागृत करने वाली, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने वाली, सबको श्रद्धा से युक्त, भक्ति से युक्त करने वाली, सबके चित्त को आह्लादित करने वाली इस परम पवित्र योगेश्वर जी की दिव्य वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। तो आप सभी को ओम शांति शांति शांति।